हिंदू धर्म में क्या सच में 33 करोड़ यानी 33 कोटि देवी देवताएं हैं? अगर मैं कहूं यह झूठ है, अगर मैं कहूं यह एक मिस इंटरप्रिटेशन है उपनिषद के संस्कृत टर्म का, जी हां, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि नहीं, सिर्फ 33 सुप्रीम डिविनिटीज हैं। अरे कंफ्यूज मत होइए, मैं इस चीज को इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाऊंगा। पर इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। संस्कृत में कोटि शब्द के दो मतलब हैं, एक है करोड़ और दूसरा है सुप्रीम, एक्सीलेंट। द टर्म त्रयस्त्रिम कोटि डजंट मीन 33 करोड़, इसका मतलब है 33 सुप्रीम डिटीज। अब भी डाउट हो रहा है, चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं। इन द टर्म उच्च कोटि, कोटि का मतलब क्या है? यहां पर क्या कोटि का मतलब करोड़ है? नहीं ना। ठीक वैसे ही त्रयस्त्रिम कोटि में कोटि का मतलब है सुप्रीम, इसीलिए 33 कोटि का मतलब है 33 सुप्रीम डिविनिटीज। और हम लोग बस किसी के मिस इंटरप्रिटेशन या फिर एक गलत ट्रांसलेशन के लिए सालों से गलत आइडिया के साथ जीते आ रहे हैं। यह टर्म 33 कोटि यानी त्रयस्त्रिम कोटि बृहद्रण्याक उपनिषद के चैप्टर 3 से लिया गया है। इस टर्म की उत्पत्ति हुई थी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन साकल्य और ऋषि यज्ञवल्क्य। चलिए 33 कोटि यानी 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में और जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड और एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इंसिडेंट सेम उपनिषद के चैप्टर 3 में उल्लेख है। एक बार राजा जनक ने अपने यज्ञ के पश्चात ये अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी इन स्कॉलर्स के बीच में से सबसे बुद्धिमान होगा उनको वो 1000 गाय और सोना चांदी भेंट में देंगे। जब सामने कोई नहीं आया तब ऋषि यज्ञवल्क्य जी सामने आ गए और अपने डिसाइपल को वो सारे प्राइजेस घर ले जाने को कहा। इससे सारे स्कॉलर्स भड़क गए और सबने यज्ञवल्क्य जी को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने को कहा। सबने एक एक करके उनसे क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने सबको आंसर दिया। सब संतुष्ट हो गए, पर साकल्य संतुष्ट नहीं हुए। वो उनको आड़े टेढ़े प्रश्न पूछते रहे, पर बुद्धिमान ऋषि यज्ञवल्क्य जी बड़े सूझबूझ के साथ उन्हें जवाब देते रहे। इसी प्रश्न उत्तर के दौरान ही ऋषि यज्ञवल्क्य जी ने उनसे 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में कहा था। उन्होंने उनसे ये कहा था कि हिंदू धर्म में सिर्फ 33 सुप्रीम डिविनिटीज हैं और जितने भी सारे रूपों को लोग जानते हैं वो सब इन 33 डिविनिटीज के मैनिफेस्टेशंस है, रेडियंसेस हैं, उनके एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं। उनका कहना यह था कि इस एनर्जी समूह को आप 1 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 3000 मान सकते हो, करोड़ भी मान सकते हो। पर साकल्य उनके आंसर से संतुष्ट नहीं हुए, वो तो उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। इससे ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने उनसे ये कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे तो आपको आपके प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। शाकल्य मान गए, पर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और वो था शाकल्य के जिंदगी का आखिरी दिन। इन 33 सुप्रीम डिटीज में से हैं 8 वसु। वसु अर्थात हमें वसाने वाले आत्मा का जहाँ वास होता है। ये 8 वसु हैं धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। अब आते हैं 11 रुद्र। दरअसल ये रुद्र शरीर के अवयव हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उदान, नाग, कुम्र, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण है। अंत में 11वां जीवात्मा है। अब आते हैं 12 आदित्य के बारे में जानते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। यह 12 आदित्य 12 माह के नाम है।
8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य हो गए। अब कितने हुए टोटल? 31 दितिस। अब हैं 32 यानी इंद्र और 33 हैं प्रजापति। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा, यज यज अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत हुआ है। औषधियाँ पैदा होती हैं। ये हैं 33 कोटि यानी 33 प्रकार के अवयव जिन्हें देव कहा गया है। आगे से अगर आपको कोई 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में प्रश्न पूछे तो आप उन्हें जवाब दीजिएगा ज़रूर। अगर कोई मूर्ख अपने मूर्खता का जाहिर करके हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहता हो तब भी उनको रोकिएगा ज़रूर। जैसे ये मूर्ख भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज़्यादा है। 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में, जो लोग कहते हैं 333 मिलियन गॉड्स, अ होल सेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूँ अगर इंसान को 1000 साल की भी ज़िंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राज़ी नहीं। ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को सटीक आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।